हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद निशा। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर है हमारा 4। इसका है पार्ट 1। देखिए चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। तो ये देखिए इस टॉपिक में क्या है, इस चैप्टर में क्या है। देखिए पहला जो टॉपिक हो जाएगा वो हमारे ये है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप, ठीक है। देखिए सांची का स्तूप क्या होता है, आपने पहले कभी देखा? देखिए मैं दिखाती हूँ। ये सांची का स्तूप इसको कहते हैं। देखिए इस पिक को देखिए, ये सांची का स्तूप है। अब देखिए सांची का स्तूप एमपी मध्य प्रदेश भोपाल में है। जो ये सांची का स्तूप है ना, ये एमपी मध्य प्रदेश भोपाल में है, ठीक है। इस सांची के स्तूप में देखिए, सांची का स्तूप किसे कहते हैं, क्या होता है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन है। देखिए जैसे हिंदू लोग हैं उन वो पूजा करते हैं मंदिर में। जो मस्जिद है वो, जो मुस्लिम है वो जाते हैं मस्जिद में। सिख जो लोग होते हैं वो गुरुद्वारे में जाते हैं। क्रिश्चियन होते हैं वो चर्च में जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो बौद्ध धर्म के लोग हैं ना, उनके लिए क्या होता है, स्तूप। बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उनके लिए होता है ये स्तूप, ठीक है। आगे देखिए 19वीं शताब्दी में यूरोपियों के दिलचस्पी बढ़ी। 19वीं शताब्दी में जो यूरोप के जो लोग थे ना, यूरोप के जो लोग थे वहां के जो, तो उन लोगों की ये जो सांची का स्तूप अभी मैंने आपको दिखाया ना, इसमें दिलचस्पी बढ़ी, उनको अच्छा लगा, इंटरेस्ट हुआ इनका। देखिए आगे फ्रांसीसियों ने सांची के स्तूप के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में दिखाने की इजाजत मांगी थी शाहजहां बेगम से। देखिए जो फ्रांसीसी थे ना, मतलब कि फ्रांसीसी भी अभी ये यूरोप में ही आ जाता है। तो यहाँ के लोगों ने जो सांची का स्तूप मैंने अभी दिखाया ना, देखिए जिसके ये जो साइड में दिख रहे हैं आपको लाइनदार, ऐसे ये इनके तोरण द्वार होते हैं। तो जो ये तोरण द्वार है ना, ये बहुत अच्छे लगे किनको, फ्रांसीसियों को, यूरोप के लोगों को, इन लोगों को। तो इन्होंने जो शाहजहां बेगम है ना, उससे इजाजत मांगी कि हम जो ये तोरण द्वार है सांची के स्तूप के, इन्हें अपने वहां लेके जाएंगे। संग्रहालय का मतलब होता है म्यूजियम, कि हम इनको वहां पे रखेंगे और वहां पे दिखाएंगे, ठीक है। तो इस चीज की इजाजत मांगी थी शाहजहां बेगम से कि ये जो तोरण द्वार है हमें ये बहुत अच्छे लगे और हम इसे अपने म्यूजियम में लेके जाएंगे, संग्रहालय में। संग्रहालय का मतलब होता है म्यूजियम, वहां पे दिखाएंगे। आगे देखिए और सेम ऐसा ही अंग्रेजों ने भी किया। देखिए और ऐसा ही प्रयास अंग्रेजों ने भी किया। अंग्रेजों ने भी यही कोशिश की कि हम जो ये तोरण द्वार है हम अपने वहां पे म्यूजियम में ले जाएं और वहां पे दिखाएं। आगे देखिए लेकिन दोनों को प्लास्टर प्रतिकृति दे दी और वो उससे संतुष्ट हो गए। तो देखिए यहाँ के लोगों ने क्या किया, ये अपने तोरण द्वार सांची के स्तूप को बचाने के लिए क्या किया कि है ना, प्लास्टिक प्रकृति, मतलब कि सेम डुप्लीकेट ऐसी ही प्रकृति वो दे दी। जैसे अभी कोई जैसे कुछ चीज लिखी हुई हम उसकी फोटोकॉपी करवा लेते, वो तो वो बिल्कुल सेम टू सेम हो जाता है ना। जैसे मेरी हैंड राइटिंग है और मैं उसकी फोटोकॉपी करवा लेती हूँ, तो सेम वो का वो ही दिखेगा। तो सेम इन्होंने भी ऐसा ही किया। जो ये पूर्वी तोरण द्वार थे उनकी प्रतिकृति, मतलब कि डुप्लीकेट दे दिए। और वो जो ये फ्रांसीसी लोग थे ना, वो इससे संतुष्ट भी हो गए। उनको लगा कि नहीं ये डुप्लीकेट नहीं है, उनको लगा कि हाँ भाई मैं हमको तो जो है वही दिए हैं, असली वाले दिए। तो वो उनको ऐसा भी नहीं लगा कि हमको नकली वगैरह दे दिए है। तो वो संतुष्ट हो गए इस चीज से कि हमें यही तोरण द्वार मिल गए, ठीक है। आगे देखिए और जो मूल कीर्ति थी, मतलब कि जो ओरिजिनल थी, वो भोपाल में ही रहेगी। जो फ्रांसीसी थे उनको ये दे दी प्लास्टर प्रतिकृति, मतलब कि नकली दे दी, डुप्लीकेट दे दी, और जो ओरिजिनल थी ना हमारी, वो भोपाल में ही रहेगी। आए समझ। आगे देखिए भोपाल के शासकों ने इस प्राचीन स्थान के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया। जो भोपाल के शासक थे ना, राजा वगैरह, उन्होंने जो ये सांची का स्तूप है इस स्थान के रख रखाव के लिए, ठीक है, दान दिया था, पैसों का दान दिया था, अनुदान दिया था पैसों का, ठीक है। सुल्तान जहां बेगम ने संग्रहालय तथा अतिथिशाला बनवाने के लिए धन अनुदान दिया। जो
सुल्तान बेगम थी ना, उन्होंने संग्रहालय मतलब कि म्यूजियम, अतिथिशाला मतलब कि जहाँ कोई लोग वगैरह आते हो उसे देखने के लिए रुकते, अतिथिशाला, उसके लिए धन अनुदान दिया था, पैसे वगैरह दिए थे। किस चीज के लिए? एक तो संग्रहालय के लिए और एक अतिथिशाला, जहाँ जो लोग आते हैं जहाँ पे रुकते हैं उसे अतिथिशाला कहते हैं। आगे देखिए, जॉन मार्शल ने इस पर एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का प्रकाशन करवाने के लिए बेगम ने अनुदान दिया। जो जॉन मार्शल थे ना, उसने इस सांची के स्तूप पर एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक को छपवाने के लिए, उसका प्रकाशन करवाने के लिए एक बेगम थी, उन्होंने अनुदान दिया था, उन्होंने पैसे दिए थे इस पुस्तक के लिए के छपवाने के लिए इस पुस्तक को, तो बेगम ने दान दिया था, अनुदान दिया था। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, यज्ञों की परंपरा। देखिए ऋग्वेद, ऋग्वेद के अनुसार जो ये ऋग्वेद है, ये माना जाता है कि हमारा 1500 से 1000 के मध्यकालीन इस समय में आया था। ठीक है, जो ये ऋग्वेद है ये 1500 से 1000 के बीच इस समय माना जाता है कि इस समय आया था, 1500 से और 1000 के बीच। ठीक है, आगे देखिए, जो ये अग्निदेव, इंद्रदेव, सोमदेव, अनेक देवता की ये स्तुति का संग्रह है। ठीक है, इन सब देवताओं के बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। जो ये अग्निदेव और इंद्रदेव, ये जितने भी देवता है ना, इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इन सब जो भी ये देवताएं हैं, इन सब की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, आगे देखिए, यज्ञों के वक्त इन स्त्रोतों का उच्चारण करवाया जाता था। देखिए, मवेशी मतलब कि जानवर बेटे के स्वास्थ्य की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की जाती थी इन यज्ञों के जरिए। देखिए, इन यज्ञों के जरिए किसके लिए प्रार्थना की जाती थी? मवेशी जो जानवर होते हैं और बेटे, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी अच्छी उम्र के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी। ये जो यज्ञ होते हैं ये इसलिए करवाए जाते थे, इन यज्ञों के जरिए प्रार्थनाएं वगैरह की जाती थी कि हमारा जो भी बेटा वगैरह या फिर ये जानवर वगैरह है मवेशी, इनके लिए प्रार्थनाएं की जाती थी इस यज्ञ के जरिए। ठीक है, आगे देखिए, प्रारंभ में यज्ञ सामूहिक होते थे। जो पहले जो यज्ञ होते थे ना प्रारंभ में, वो सामूहिक होते थे। ठीक है, आगे देखिए, बाद में कुछ मालिक लोग करने लगे ये यज्ञ। बाद में कुछ मालिक मतलब कि जो बड़े लोग होते हैं ना, मालिक, वो करने लगे इनको। उसके बाद कुछ बदलाव आए। ठीक है, वो करने लगे और उसके बाद कुछ बदलाव आए। देखिए बदलाव क्या है, ये देखिए, सरदार ये लोग कुछ कठिन यज्ञ करने लगे, जैसे ये राजस्व यज्ञ तथा अश्वमेध यज्ञ। ये एक बहुत कठिन यज्ञ होता है। तो इस कठिन यज्ञ को कौन करते थे? एक तो राजा या फिर सरदार, ये दो हैं जो इस यज्ञ को करवाते थे और ये यज्ञ बहुत ज्यादा कठिन होता था। एक तो ये अश्वमेध यज्ञ और एक ये राजस्व यज्ञ। और इस यज्ञ को कौन करवाते थे? एक तो राजा लोग और दूसरे सरदार लोग करवाते थे। देखिए, अब हम अश्वमेध यज्ञ के बारे में पढ़ेंगे कि ये अश्वमेध यज्ञ होता क्या है। ये देखिए, अश्वमेध यज्ञ, इस यज्ञ को करने के लिए राजा तथा सरदार को लगभग 1 साल लग जाता था। मतलब कि जो ये अश्वमेध यज्ञ है ना, इसको करवाने के ही लिए कम से कम 1 साल लग जाता था। ठीक है, आगे देखिए, जब ये यज्ञ होता था तो इनके पास एक घोड़ा होता था और घोड़े को छोड़ दिया जाता था। घोड़ा जहां जहां तक भी जाएगा वहां सारी जगह राजा की हो जाएगी। देखिए क्या होता था, ये यज्ञ कौन करवाते थे? या तो राजा या सरदार, और इसे करवाने में 1 साल लग जाता था। ये क्या करते थे कि एक घोड़ा होता था, उसको ना छोड़ देते थे। वो घोड़ा जहां तक भी जाएगा, जहां भी जाएगा, तो वो जगह जो भी इस यज्ञ को करवा रहा है, मान लो राजा करवा रहा है इस यज्ञ को, तो घोड़ा उसने छोड़ दिया अपना। ठीक है, वो चलते चलते किसी भी स्थान पर कहीं तक भी जा रहा है, तो वो स्थान जिस स्थान पर से वो घोड़ा गया, वो सारी जगह उसकी राजा की हो जाएगी। और अगर किसी ने उस घोड़े को रोका ना, कि किसी ने उस घोड़े को रोकने का प्रयास किया, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, तो इसका मतलब चाहे वो राजा हो या फिर कोई अन्य व्यक्ति कोई भी हो, तो इसका मतलब हो जाता था कि
युद्ध की चुनौती देना कि अब तो उसको, जिसने भी घोड़े को रोका, अब उसको राजा के साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो ये इस तरह का एक यज्ञ होता था। ठीक है, आगे देखिए। और ये यज्ञ ब्राह्मण लोग करवाते थे, यह अनुष्ठान करते थे, और ये यज्ञ राजा तथा सरदार लोग करते थे। जो ये यज्ञ होता था ये ब्राह्मण लोग करवाते थे, इसमें अनुष्ठान मतलब कि पूजा वगैरह करते थे, और ये यज्ञ राजा तथा सरदार लोग करते थे, मैंने बताया था आपको। आगे देखिए, वाद विवाद और चर्चाएं। देखिए, वाद विवाद और चर्चाएं। देखिए, भगवान महावीर तथा भगवान बुद्ध ने यज्ञों पर सवाल उठाए। जो ये भगवान महावीर हैं और एक हमारे ये भगवान बुद्ध हैं, इन्होंने जो ये यज्ञ होते थे ना, इन पर सवाल उठाए थे। आगे देखिए क्या है। शिक्षक का काम होता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर अपने ज्ञान को दर्शाना, विश्व को जागरूक करना। मतलब कि शिक्षक का काम क्या होता था कि अलग अलग स्थानों पे जाकर घूम घूम कर जो भी उनका ज्ञान था वो दर्शाते थे, विश्व को जागरूक करते थे। ठीक है, शिक्षक लोग, ठीक है, जो शिक्षक होते थे। आगे देखिए, शिक्षक सामान्य लोगों में तर्क वितर्क करते थे। मतलब कि जो सामान्य लोग होते थे उनके साथ तर्क वितर्क करते थे। ठीक है, अपने विचार वगैरह उनकी सुनते थे, अपने सुनाते थे, तर्क वितर्क करते थे। और जो ये चर्चाएं होती थी वो कहाँ पे होती थी? देखिए, एक तो झोपड़ियों में और दूसरा उपवनों में करते थे। जो ये चर्चाएं करते थे वो कहाँ पे करते थे? एक तो झोपड़ियों में और दूसरा उपवनों में करते थे। तथा ऐसे उपवनों में घुमक्कड़ मनुष्य ठहरते थे। ऐसे वनों में कौन ठहरते थे? घुमक्कड़ मनुष्य। घुमक्कड़ जो कि लोग होते हैं जो अलग अलग स्थान पर जाते रहते हैं, घुमक्कड़ जो लोग होते हैं वो ठहरते थे इसमें। ठीक है, आगे देखिए, ऐसे में इन शिक्षकों के अनुयायी बनते चले गए। मतलब कि अनुयायी का मतलब क्या होता है? फॉलोवर। इनके फॉलोवर बनते चले गए। ठीक है, ऐसे में इन शिक्षकों के अनुयायी बनते चले गए, इनके फॉलोवर बनते चले गए। आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा जैन धर्म। देखिए, अब हम जैन धर्म के 24 तीर्थंकर। देखिए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। तो देखिए, प्रथम जो तीर्थंकर हो जाएंगे वो थे स्वामी ऋषभ देव। कौन थे? स्वामी ऋषभ देव। जो हमारे प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे? स्वामी ऋषभ देव। और जो 23वें थे वो थे पार्श्वनाथ। 23वें कौन से थे? पार्श्वनाथ। और जो हमारे 24वें थे वो महावीर जी थे। कौन थे? महावीर जी। अब आप देखेंगे कि मैंने आपको प्रथम तीर्थंकर बता दिया कि ये थे। अभी इसके पहले के बाद आता है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 22, 23, 24 तो होता है ना। लेकिन इम्पोर्टेंट हमारे लिए सिर्फ एक तो पहले वाला है और एक 23वां और एक 24वां। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये। आप इनके नाम याद कर लीजिएगा। जो प्रथम है वो है स्वामी ऋषभ देव। जो 23वें हमारे तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। और 24वें थे हमारे महावीर जी। अब आगे देखिए, जो महावीर जी थे उनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ठीक है, इनका जन्म वैशाली 540 ईसा कुंड ग्राम नामक की कोई जगह थी वहां पे हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कहाँ पे हुई थी इनकी मृत्यु? पावापुरी में। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशिला और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। आगे देखिए, महावीर जी ने अपने घर का त्याग किया और साल तक, देखिए जो ये महावीर जी थे ना, इन्होंने अपना घर का त्याग कर दिया और 12 साल तक तपस्या की, तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर जी ने अपना घर का त्याग कर दिया था, वो घर वगैरह छोड़कर चले गए थे और 12 साल तक इन्होंने तपस्या की थी, तब जाके इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की जीवनी लेखा कल्पसूत्र में है। जो जैन धर्म के जो 1 से लेके 24 जो तीर्थंकर है ना, प्रथम से लेके 24 तीर्थंकर मतलब कि शिक्षक, उनकी जो जीवन लेखा है ना, उनके बारे में जो भी लिखा है वो एक कल्पसूत्र में लिखा है। और कल्पसूत्र क्या है? बुक है एक। उस बुक में
इन सब के बारे में लिखा हुआ है। कल्पसूत्र नाम की एक ये बुक है, उस बुक में लिखा हुआ है। और जो ये बुक थी, अब ये किसने लिखी थी भाई, देखिए ये लिखी थी भद्र बाहु ने। किसने लिखी थी ये, भद्र बाहु ने। इस बुक का और इस लेखक का नाम याद रखिएगा। जो जैन धर्म के जो 24 तीर्थकर हैं, उनकी जीवनी लेखा कल्पसूत्र नामक एक ये बुक है, इसमें लिखी थी। और ये बुक लिखी थी भद्र बाहु ने। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट भाई अब ये है, इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, और साथ ही साथ आप नोट डाउन कर लीजिएगा तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। चलो देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, इसकी शिक्षाएं पूछी जाती है अधिकतर एग्जाम्स में। फिर भी मैंने थोड़ा डीपली बताया आपको ये जैन धर्म के बारे में। अच्छा लगेगा, आप एक दो बार वीडियो देखिए, आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर होगा। वैसे ज्यादातर ये शिक्षाएं आती हैं उसमें एग्जाम्स में। चलो देखते हैं क्या है जैन धर्म की शिक्षाएं, इसके बारे में बताना हमें। देखिए जो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा वो देखिए, जैन धर्म के जो लोग हैं वो ये मानते हैं संपूर्ण विश्व प्राणवान है। मतलब कि ये कहते हैं कि पत्थर, चट्टान, जल, इन सभी में भी जीवन है। जो जैन धर्म के लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो ये पत्थर, चट्टान, जल, ये सब चीज है ना, इनमें भी जीवन है। ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, हिंसा को अपनाने की बात करते हैं कि हमें इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों तथा कीड़े मकोड़ों को नहीं मारना चाहिए। मतलब कि ये हिंसा को अपनाने की बात करते हैं कि हमें ना इनको, जानवरों को, इंसानों को, कीड़े मकोड़ों को, पेड़ पौधों को नहीं मारना चाहिए। आगे देखिए थर्ड पॉइंट हमारा, जन्म और पुनर्जन्म का चक्कर कर्म पर निर्धारित है। मतलब कि ये मानते थे कि जो जन्म और जो पुनर्जन्म है ना, उसका उसका जो चक्कर है ना, वो कर्म पे निर्धारित है। फॉर एग्जाम्पल मतलब क्या हो जाएगा, ये कहते थे कि अगर कोई अच्छा कर्म करेगा ना, कोई भी व्यक्ति जो भी है अच्छे कर्म करेगा, तो उसका जो पुनर्जन्म होगा, दोबारा अगर वो जन्म लेगा तो अच्छी उसमें जाएगा, वो इंसान वगैरह बनेगा। अगर कोई बुरे कर्म करेगा तो वो उसे उस दूसरे जीवन में जाएगा, कीड़े मकोड़े जैसे टाइप कुछ होता है ना। तो ये कहते थे कि जन्म पे और पुनर्जन्म पे ये जो चक्कर है ये कर्म निर्धारित है। ठीक है, जन्म और पुनर्जन्म का चक्कर कर्म पे, जो जैसे कर्म करेगा वो वैसे फल पाएगा, उसका जन्म वैसे ही होगा। किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका जन्म किसी अच्छी जगह पर होगा, अदरवाइज किसी ने गलत किए हैं तो वो कीड़े मकोड़े टाइप्स कुछ भी उसमें जाएगा। आगे देखिए फोर्थ पॉइंट हमारा, कर्म के चक्कर से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। जी हाँ, देखिए जो कर्म करते हैं उसके लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। मतलब होता है कि सभी चाहते हैं कि अच्छा वो करें, सबको मोक्ष की प्राप्ति हो, मोक्ष प्राप्ति हो। ठीक है, तो यही कहना है इनका कि त्याग करना चाहिए, तपस्या वगैरह करनी चाहिए, पूजा पाठ जो है हमें सब कुछ अच्छा करना चाहिए अपने जीवन में, कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए, तभी हमें अच्छा जीवन मिलेगा अगले जन्म में। पुनर्जन्म जब भी होगा हमारा तो अच्छा जीवन मिलेगा हमें। त्याग और तपस्या ये करनी चाहिए। अब भाई त्याग का मतलब ये भी नहीं है कि अपना घर वगैरह छोड़ के एक पेड़ के नीचे बैठ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस इनका कहना है नॉर्मल की पूजा पाठ जो भी है वो सब करना जरूरी है। आगे देखिए, जैन साधु और साध्वी लोगों के 5 व्रत। देखिए पहला क्या था, हत्या न करना, मतलब कि किसी की हत्या न करना। ये तो भाई हर एक धर्म में लिखा हुआ है कि हत्या वगैरह नहीं करनी चाहिए किसी की भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो दूसरा पॉइंट है वो है चोरी न करना। तीसरा है झूठ न बोलना। चौथा है ब्रह्मचर्य का पालन करना, कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ठीक है, पांचवा है धन संग्रह ना करना, मतलब कि धन को इकट्ठा ना करना। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अब हमारे पास जितना जो कुछ है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, ना कि कल के लिए हमें वो करना चाहिए कि हमको पैसे इकट्ठा करना चाहिए। मतलब कि इनका कहने का मतलब है अभी प्रेजेंट में जितना भी है हमारे पास, चाहे कम है चाहे ज्यादा है, उसमें खुश रहना चाहिए, धन संग्रह नहीं करना चाहिए। मतलब कि कल के बारे में लेके इस चीज को टेंशन वगैरह कुछ नहीं कि हमें इतना सारा पैसे इकट्ठा करने हैं, और वो भी कल को सोचकर नहीं, सिर्फ हमें अपने आज पर जो जितना है
प्रेजेंट में उसमें खुश रहना चाहिए। 5वें का यही मतलब है कि धन संग्रह ना करना। तो देखिए अब हम ये बताती हूँ मैं कि हम 23वें और 24वें तीर्थकर क्यों पढ़ते हैं। आइए देखिए, 23वें तीर्थकर पार्श्व ने ये शुरू के व्रत दिए थे तथा 5वां व्रत दिया था ये 24वें तीर्थकर ने। जो ये शुरू के जो 4 व्रत है ना, ये हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, जो ये शुरू के जो 4 व्रत है ना, ये किसने दिए थे? हमारे 23वें तीर्थकर ने दिए थे, पार्श्व नाथ ने। और जो हमारे 5वां व्रत जो इसमें एक और ऐड हुआ था, धन संग्रह करना, ये किसने दिया था? हमारे 24वें तीर्थकर ने, महावीर जी ने। तो इसलिए हम एक तो ये 23वां और 24वां पढ़ते हैं, और प्रथम जो है वो तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, पता लग गया अब हम क्यों पढ़ते हैं 23वां और 24वां। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या। जैन धर्म 2 हिस्सों में बट गया। जो हमारे जैन धर्म है ना, वो 2 हिस्सों में बट गया। देखिए, एक तो पहला है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। ये टॉपिक हमारे यहीं पे खत्म हुआ, क्लियर हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बौद्ध धर्म। अब हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, गौतम बुद्ध। देखिए, मैं इनकी एक पिक दिखाती हूँ आपको। जो ये गौतम जी थे, गौतम बुद्ध थे, इनके बहुत से नाम हैं। देखिए, पहले आप इनकी एक पिक देखिए। देखिए, इनकी पिक ये है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, आपको पता लग गया। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का जो नाम था ना, वो सिद्धार्थ था। क्या नाम था इनका बचपन का नाम? सिद्धार्थ। ये शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। किनके? शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, इनकी माता का नाम था महामाया। और इनकी मौसी, इनकी जो मौसी थी ना, उन्होंने इनका पालन पोषण वगैरह जो है वो किया था। इनकी माँ जो है वो बचपन में ही मर गई थी, तो इनकी मौसी ने इनको पाला पोसा था। तो इनकी जो मौसी है उनका नाम है गौतमी। ठीक है, आगे देखिए। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिल वस्तु में हुआ था। ये कपिल नामक वस्तु को ये जगह है, यहाँ पे हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। ठीक है, 29 वर्ष के थे ये गौतम सिद्धार्थ, इनका जो भी नाम है, बहुत से नाम इनके। जो बचपन का नाम है वो इनका सिद्धार्थ है, वैसे इनको गौतम बुद्ध वगैरह किया कहा जाता है। तो देखिए, इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था। और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। हमने ऊपर पढ़ा था उनका इनमें नाम में थोड़ा सा डिफरेंट है। ऊपर यशोदा था, यहाँ पे यशोधरा है। ठीक है, जो इनकी पत्नी है उसका नाम क्या है? यशोधरा। और इनके पुत्र का क्या नाम है? राहुल। ये तो वैसे भी इजी है, आजकल तो सबका ही नाम इतना, ये राहुल जो है बहुत कॉमन सा नेम है। आगे देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। जो भगवान बुद्ध थे ना, इनके बारे में मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, फिर मैं ये आपको इम्पोर्टेंट वाला करवाऊंगी। सुनिए, देखिए। आप है ना क्या करना कि जो मैं ये बोल रही हूँ स्टोरी, इसको ध्यान से सुनिएगा, और हो सके ना तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप स्टोरी सुनिए ध्यान से बिल्कुल। देखिए, जो ये सिद्धार्थ थे ना, सिद्धार्थ एक अमीर घर आने से थे। जो ये सिद्धार्थ थे बहुत अमीर घर आने के थे ना, लेकिन महल वगैरह में रहते थे, और इनके पास बहुत पैसा था, सारी सुख सुविधा सब कुछ थी भाई इनके पास। बहुत, ये अमीर घर से थे, इनके पास बहुत सारे पैसे वगैरह थे, सारी सुख सुविधा थी इनके पास। ठीक है, देखिए आगे। लेकिन इनको जो भी मिला था वो सब कुछ महल की 4 दीवारों में मिलना था। मतलब कि इनको जो भी मिलना था वो महल की 4 दीवारों के अंदर ही मिलना था, इनको बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। देखिए, क्योंकि जब भगवान बुद्ध जी का जब जन्म हुआ था ना, सिद्धार्थ का, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, तो किसी ने ऐसी भविष्यवाणी की थी कि उसको बचा के रखना, नहीं तो ये घर छोड़ देगा। मतलब कि किसी ने ना, कोई था, उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की थी। पहले तो उन्होंने ये बोला कि ना ये बहुत ज्यादा नाम कमाएगा, बड़े व्यक्ति बनेंगे, ये है वो है। लेकिन लास्ट में उन्होंने क्या कह दिया था कि ना इनको ना बचा के रखना, अपने घर में ही रखना, महल के अंदर ही रखना, ऐसा कुछ भी बाहर इनको मत जाने देना। ठीक है, मतलब कि कुछ गलत हो जाएगा अगर इनको बाहर वगैरह जाने दिया तो।
फिर देखिए क्या हुआ, आगे देखिए। इसीलिए जो उनके पिता थे ना, वो उनको ना बाहर नहीं जाने देते थे, घर में ही रखते थे, घर की इसकी महल की चार दीवारों के अंदर ही रखते थे। तो ना भाई एक दिन इन्हें सिद्धार्थ ने, भगवान बुद्ध ने क्या किया कि उनके महल का कोई वो होगा सैनिक वगैरह कुछ भी, तो उन्होंने ना उसको बुलाया अपने पास और उससे कहा कि भाई मेरे को ना बाहर लेके चलो, मैं बाहर घूमूंगा, इतने दिन हो गए मेरे को अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर, बाहर जाने ही नहीं देते। तो वो जो सैनिक थे वो इनकी बात नहीं मान रहे थे कि नहीं, मैं आपकी बात ऐसे कैसे मान सकता हूँ, जो आपके फादर है, पापा हैं, जो वो गुस्सा करेंगे। तो इन्होंने उनको ऐसे बहलाया फुसलाया और उनको मतलब कि मना लिया और बाहर लेके चले गए। तो जैसे ही वो बाहर निकले, ये भगवान बुद्ध, जो भी ये सिद्धार्थ है, ये जैसे ही बाहर निकले तो इन्होंने चार दृश्य देखे भाई, ठीक है। और वो चार दृश्य देखने से इनकी जो जिंदगी है वो बदल गई पूरी की पूरी। तो अब हम उन चार दृश्यों के बारे में देखेंगे कि क्या क्या देखा था उन्होंने, सिद्धार्थ ने, भगवान बुद्ध ने क्या देखा था और कैसे उनकी जिंदगी बदली। अब हम ये चार दृश्य हैं ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए IM लिख रखा है मैंने, इंपॉर्टेंट है। जो पहला जो दृश्य देखा था वो क्या देखा था इन्होंने, देखिए एक बीमार व्यक्ति। इन्होंने क्या देखा था, कोई जैसे ये घर से बाहर निकले तो इन्होंने ना एक बीमार व्यक्ति देखा। तो देखिए एक बीमार व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बीमार था, पेड़ के नीचे बैठा था। उन्होंने उस बीमार व्यक्ति को देखा और उनको ऐसा लगा कि ये जो बीमारी है ना, ये सभी के साथ होती है। मतलब कि बीमार तो भाई हर कोई होता है, सभी होते हैं, आप भी होते हैं, मैं भी होती हूँ, हर कोई होता है। तो इन्होंने इस बीमार व्यक्ति को देख के ये लगा कि भाई ये तो नॉर्मल चीज है, सभी के साथ होती है, बीमार तो हर कोई व्यक्ति होता है, कोई बात नहीं। आगे चले, ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। तो जैसे ही आगे चले तो इन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति, मतलब कि एक बूढ़ा व्यक्ति। देखिए सिद्धार्थ आगे चले तो उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, वो परेशान था। उस व्यक्ति को देखकर सिद्धार्थ को लगा कि वृद्ध अवस्था सभी के साथ आती है। मतलब कि उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर सिद्धार्थ को ये लगा कि जो ये अवस्था है ना, ये हर किसी में आती है, मतलब कि सभी को ना भाई, इस अवस्था में तो हर किसी को ही आना है। आगे देखिए जो थर्ड पॉइंट है वो क्या देखा इन्होंने, जो दृश्य है वो क्या देखा, एक लाश, मतलब कि एक मरा हुआ व्यक्ति था, उसको वो शमशान घाट में ऐसे लेके नहीं जाते हैं, तो वैसे लेके जा रहे थे एक लाश को। तो देखिए आगे उन्होंने एक लाश को देखा और सिद्धार्थ को ऐसा लगा कि जिंदगी एक ऐसी ही है कि एक दिन सभी को मरना है, इस दुनिया को छोड़कर सभी को जाना है। तो इस चीज को भी देखकर उनको यही लगा कि भाई मरना तो सबको है, कौन पूरी जिंदगी जिंदा रहता है, एक ना एक दिन हर किसी को ही मरना है भाई, आज नहीं तो कल, ठीक है। तो ये भी देखा। आगे देखिए फोर्थ पॉइंट, जो चौथा दृश्य देखा वो देखा उन्होंने एक सन्यासी। देखिए आगे, फिर उन्होंने देखा कि एक सन्यासी बैठा था आराम से। उस व्यक्ति को देखकर सिद्धार्थ को लगा कि ये जिंदगी जो है भाई ये बहुत अच्छी है। उस व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए था, ना घर चाहिए था, ना कोई कार, ना कोई पैसा, ना धन दौलत, कोई ऐशो आराम कुछ नहीं चाहिए था। तो भाई सिद्धार्थ को ना ये वाली जिंदगी बहुत ज्यादा बेटर लगी कि भाई जो ये व्यक्ति ना, इसको किसी भी चीज की चिंता नहीं है। जो ये सन्यासी है, सन्यास ले रखा है इस व्यक्ति ने, इसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ना घर गाड़ी धन दौलत पैसा वैसा, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो जो ये सिद्धार्थ है ना हमारे भगवान बुद्ध, इनको ये वाला ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है। आगे देखिए ये चार दृश्य देखकर ही वो एक महान व्यक्ति बने। जो ये चार दृश्य देखे थे ना, ये जो चार दृश्य देख के ही वो एक महान व्यक्ति बने थे, और तब जाके इन्होंने यही अपना जीवन वो किया था कि मेरे को भी ऐसे ही संन्यास वगैरह, मतलब कि उन्होंने अपना घर वगैरह त्याग दिया था। आगे देखिए हम पढ़ेंगे उस चीज के बारे में। देखिए ये चार दृश्य देख के ही वो एक महान व्यक्ति बने और बाद में उनको भगवान बुद्ध कहा जाने लगा, और उन्होंने एक धर्म की शुरुआत की, और आज दुनिया में ना जाने कितने देशों में उस धर्म को माना जाने लगा। उनके अनुयायी बहुत सारे थे। अनुयायी मतलब का फॉलोवर हो जाता है, अनुयायी का मतलब जो जैसे भी ये मतलब कि बने होंगे, तो शुरू में थोड़ी ना उनके बहुत सारे फॉलोवर है, धीरे धीरे करके जैसे सभी देशों में इस धर्म को वगैरह मानने लगे भगवान बुद्ध को, तब जाके उनके अनुयायी जो है ये बढ़ने लगे, बहुत ज्यादा हो गए उनके फॉलोवर,
ठीक है, आगे देखिए। ज्ञान की प्राप्ति, जो इनको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, इसको क्या कहा जाता? निर्वाण। ठीक है, जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एक पेड़ के नीचे, मैंने आपको पिक दिखाई थी, तो उसमें ये एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस चीज को कहा जाता निर्वाण। आगे देखिए। सारनाथ, सारनाथ वही एक जगह है। ठीक है, देखिए सारनाथ एक जगह है, यहाँ उन्होंने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। सारनाथ नामक की एक कोई जगह है, उस जगह पे उनके जो सबसे पहले जो 5 शिष्य थे ना, उनको उपदेश दिया था। सारनाथ नाम की एक जगह, वहां पे याद रखिएगा इसको, एक एक नंबर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आगे देखिए। और इनकी मौत को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। आगे देखिए। जो ये बौद्ध धर्म है ना भाई, ये भी 2 हिस्सों में बट गया था। जैसे हमने जैन धर्म पढ़ा था, वो 2 हिस्सों में बट गया था, एक तो श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। सेम ऐसे ही हमारा बौद्ध धर्म भी 2 हिस्सों में बट गया था, एक तो हीनयान और दूसरा महायान। चलो भाई, अब हम इसकी शिक्षाएं के बारे में पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। जो इसकी शिक्षा है वो देखिए। बौद्ध ने ये कहा कि जो विश्व है वो अनिश्चय है, ये लगातार बदल रहा है। मतलब कि भगवान बौद्ध ने कहा जो ये विश्व है ना, वो अनिश्चय है, ये लगातार बदल रहा है। मतलब कि अभी जीवन में कुछ भी सेम तो रहेगा नहीं, हर दिन कुछ ना कुछ नया चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ बदलता रहता है। तो सेम इन्होंने भी ऐसा ही किया कि जो ये विषय है ना, ये लगातार बदल रहा है, हर कुछ ना कुछ दिन नया हो रहा है, बदल रहा है। आगे देखिए। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, मतलब कि यहाँ पे कुछ भी स्थायी का मतलब है परमानेंट, मतलब कि कुछ भी स्थायी मतलब कि परमानेंट नहीं है। देखिए। और इन्होंने बोला कि भगवान का होना अप्रासंगिक है। क्या बोला इन्होंने? कि भगवान का होना या ना होना एक बराबर है, चाहे भगवान है तो भी कोई वो नहीं है और भगवान नहीं है तो भी कुछ बात नहीं है। इन्होंने ऐसा बोला कि भगवान का होना न होना अप्रासंगिक है। आगे देखिए, 4th पॉइंट है। बौद्ध ने बोला कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया है। आगे देखिए, 5वां पॉइंट है जो राजा को दयावान होने की सलाह दी। किसने? भगवान बौद्ध ने। जो राजा ने उनको दयावान होने की सलाह दी थी भगवान बौद्ध ने। आगे देखिए। बौद्ध के अनुयायी, जो इनके अनुयायी है वो, उनके बारे में देखिए। इन लोगों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता था। जो भगवान बौद्ध के जो अनुयायी थे ना, इनके जो फॉलोवर शिक्षक, उनके लिए कुछ नियम थे और उन नियमों का पालन करना पड़ता था इन लोगों को। देखिए जो ये नियम है वो क्या है। देखिए जो पहला है ना वो क्या है कि साधारण जीवन जीना। मतलब कि इन व्यक्तियों को ना साधारण जीवन जीना था, एकदम सिंपल, कुछ नहीं, सिंपल जीवन जीना था। जैसे कि उस पे नीचे सोना, ठीक है, बेड वगैरह खाट वगैरह इन सब किसी भी चीज पे नहीं, नीचे अपना साधारण जीवन जीना था इन लोगों को। सेकंड पॉइंट देखिए, जीवन यापन करने के लिए कुछ चीजों का होना ही काफी है। मतलब कि जीवन जीने के लिए कुछ चीजों का होना ही जरूरी है। जो भी चीज इंपॉर्टेंट है सिर्फ इनको वो थी, जैसे खाने के लिए खाना वगैरह, पहनने के लिए वस्त्र, सिर्फ जो चीज इंपॉर्टेंट है ना वही चीज चाहिए थी। इतना ये नहीं था कि हमें सारी सुख सुविधा चाहिए। जो इनके फॉलोवर थे इनको सिर्फ सिंपल जीवन जीना था। इनके जो ये नियम है वो नियम है इनके ये देखिए। जो थर्ड हो जाएगा वो है, पहले पुरुष ही अनुयायी थे। मतलब जो पहले पुरुष थे ना वो सिर्फ अनुयायी थे, वो इनके फॉलोवर थे। लेकिन बाद में महिलाएं भी हो गई, ठीक है, बाद में महिलाएं भी जो अनुयायी जीवन वो जीने लगी। बाद में महिलाएं भी सेम ऐसे ही इनकी तरह रहने लगी, साधारण जीवन जीने लगी, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा यहीं पे खत्म होता है। बहुत जल्दी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगी चैप्टर 4 का। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आपको अच्छे से समझ आया या नहीं आया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब